अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ASP.NET और VB.NET की मदद से एक छोटी सी एप्लीकेशन। इसमें यह होगा कि हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। इसमें हम अपना डाटा पुट करेंगे और ये बटन दबाएंगे ऐड टू ग्रिड व्यू का, तो ये एक ग्रिड व्यू में शो हो जाएगा। यानी कि हम डायनेमिकली जो डाटा है वो उसको ग्रिड व्यू में डाल रहे हैं। ये ग्रिड व्यू किसी भी डाटाबेस के साथ मुंसलिक नहीं है। कैसे होगा ये देखिए, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर बिलाल और एज मैंने लिखी है यहाँ पर 25। ये बटन दबाया है तो ये एक डाटा ग्रिड व्यू यहाँ पर हमारे पास बन गया है। इस तरह दूसरा नाम मैंने यहाँ पे लिखा है कमाल, एज लिखी है 28। ये बटन दबाया है तो ये दूसरा रिकॉर्ड भी हमारे इसमें ऐड हो गया। इस तरह से आप जो भी यहाँ पर लिखते जाएंगे और उसको ऐड वाले बटन के साथ इस ग्रिड व्यू के अंदर ये जमा होता जाएगा। साथ है यहाँ पर हमारे पास डिलीट का बटन। जो भी रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है ये बटन दबाएंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया और डाटाबेस दोबारा से रिफ्रेश हुआ। और यहाँ पर हमारे पास एक बटन है ऐड टू डाटाबेस। हमारे पास ये जो रिकॉर्ड हैं यहाँ पर जितने भी होंगे जो हमने मैनुअली यहाँ पर ऐड करवाए होंगे, ये बटन दबाएंगे तो ये रिकॉर्ड्स हमारे सारे के सारे एक बटन के साथ हमारे डाटाबेस में जाके सेव हो जाएंगे इस बटन के साथ, और जो हमारा पेज है वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। इस तरह से ये 3 वीडियोज़ की एक छोटी सी सीरीज़ होगी। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। इसकी दूसरी और तीसरी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मुकम्मल प्रोजेक्ट को देखने के लिए आप हमारी तीनों वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यह काम कैसे होता है शुरू करते हैं। चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और करते हैं न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट। यहाँ से हमने लेना है विजुअल बेसिक में वेब, और यहाँ पर हम लेंगे ASP एम्प्टी वेब एप्लीकेशन। इसका आप जो भी नाम रखवाना चाहें रखवा लीजिएगा और यहाँ पर इसको हम ओके करवाते हैं। यहाँ पर हम आएंगे, राइट क्लिक करेंगे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में और यहाँ पर ऐड करेंगे न्यू आइटम, और न्यू आइटम में लेंगे हम यहाँ वेब फॉर्म और इसका नाम हम रख देते हैं होम। ऐड बटन दबाया और ये हमारे पास हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर रेडी हुआ। तो आइए इस पर छोटे छोटे जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो लगा लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हम सेंटर, और यहाँ पर हम आ जाते हैं टूल बॉक्स में, लेते हैं अपना टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करवाते हैं इस जगह पर, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं हम नेम। इसके बाद इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पर लिखवा देते हैं दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हमने लगाया है जो कि यूज़ होगा हमारा एज के लिए। ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन है, आप जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस बनाना चाहें अपने हिसाब से वो यहाँ पर बना सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करेंगे। HR लिखा है, 2 बार टैब दबाया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर हमारे पास ऐड हुई है। और यहाँ पर हम टूल बॉक्स में से एक अपना बटन लेंगे, बटन सर्च किया और यहाँ पर ड्रैग कर लिया हमने यहाँ पर नीचे। ये हमारे पास एक छोटा सा जो फॉर्म है वो आया है। उसके बाद फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। HR लिखा है मैंने, 2 बार टैब दबाया है और नीचे आने के बाद यहाँ पर हम एक ग्रिड व्यू लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ग्रिड व्यू, टूल बॉक्स में सर ड्रैग करके इसको यहाँ पर हमने ले आए हैं। इसकी आईडी है ग्रिड व्यू 1। अब ये किस तरह से बना है देखिए, डिज़ाइन में आते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन चुका है। बटन है, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं वाइट और वापस आते हैं और इसका जो टेक्स्ट है वो कर देते हैं ऐड टू ग्रिड व्यू। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है उसको हम मैनुअली 200 पिक्सल्स कर लेते हैं। इसको एक बार यहाँ पर चला के देखते हैं। ये इस तरह से हमारा ये सिस्टम बन चुका है। इस वक्त अगर आप ये बटन दबाएंगे तो कोई भी फ़र्क यहाँ पर नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने इसकी कोडिंग नहीं की। चलते हैं वापस, इसकी कोडिंग करते हैं, स्टॉप करते हैं इसको, डिज़ाइन व्यू में आते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। ये हमारे पास इसका इवेंट जो है वो जनरेट हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है इफ़ व्यू स्टेट, और व्यू स्टेट को हमने नाम दिया है अपनी तरफ से रिकॉर्ड का इज़ इक्वल टू नथिंग। तो क्या होगा, यहाँ पर हमने सबसे ऊपर आना है, यहाँ पर हमने लिखना है डिम dt एज न्यू डाटा टेबल। ये हमने यहाँ पर ऊपर डिफ़ाइन करवा लिया है। इसको कैपिटल करते हैं और इसको हम अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। डाटा टेबल के हम कॉलम को ऐड करवाएंगे, कॉलम्स डॉट ऐड। पहला कॉलम हमारे पास क्या है, हमने नाम रखा है अपना नेम, और इसी तरह कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और दूसरा कॉलम है हमारे पास एज। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और यहाँ हम करेंगे व्यू स्टेट जो कि हमने अभी बनाया है रिकॉर्ड के नाम से, और इसका हो जाएगा बराबर ये dt। और यहाँ पर हमने एक और स्टेटमेंट लगानी है, वो क्या होगी, इफ़ नोट इज़ पोस्ट बैक, इस तरह से एंड इफ़,
और ये जो सारे का सारा कोड है इसको उठा के हमने इसके अंदर लेके आना है। ये हमारा एक छोटा सा कोड बना है और हमने इसको यहाँ पर सेव किया है। लेकिन ये वाला जो कोड है हमने इसको सारे को यहाँ से कट किया और यहाँ पर जो पेज लोड का इवेंट है यहाँ पर पेस्ट करवा दिया। ये हमारा पेज लोड इवेंट पे काम होगा। उसके बाद बटन 1 डॉट क्लिक पे क्या काम होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे dt इज़ इक्वल टू व्यू स्टेट। वही व्यू स्टेट हमारी यूज़ होगी जो कि है जिसका नाम हमने रखा है रिकॉर्ड। और यहाँ पर हम करेंगे dt डॉट रोज डॉट ऐड और यहाँ पर क्या वैल्यूज़ आएंगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट और उसी तरह टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ये वैल्यूज़ हमारे डाटा टेबल में एक रो ऐड होगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्रिड व्यू 1 है इसका हम कर देंगे डाटा सोर्स और ये हो जाएगा dt और इसको हम एक और लाइन लिखेंगे ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा बाइंड। इतना हमारा काम है। ये लाइनें हमने लिखी हैं पेज लोड के इवेंट पर और ये लाइनें हमने 4 लिखी हैं बटन 1 क्लिक के इवेंट पर। अब हम यहाँ पर इसको टेस्ट करते हैं। इसको हमने यहाँ पर रन किया और यहाँ पर हमने नाम लिखा है, पहला लिख लेते हैं बिलाल और एज लिखते हैं 23 और ये आप देख रहे हैं कि हमारा पहली रो हमारे ग्रिड व्यू में ऐड हो गई। दूसरा लिख लेते हैं कमाल, इसका लिख लेते हैं एज 28, क्लिक किया ये ऐड हुई। तीसरा चेक कर लेते हैं जमाल और इसका लिख लेते हैं 30 और ये बटन दबाया तो हमारा ये जो ग्रिड व्यू है इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अपनी पहली वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और इससे अगली वीडियो में हम यहाँ पर एक डिलीट का जो बटन है उसको ऐड करवाएंगे और उससे अगली वीडियो में हम इस अपने डेटाबेस को जो कि हमने मैन्युअली अपने ग्रिड व्यू में ऐड करवाया है उस सारे के सारे को अपने डेटाबेस के अंदर ऐड करवाएंगे। अगली 2 वीडियोस की जो लिंक हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।